अस्सलाम वालेकुम, क्या खैरियत है। आप सबका स्वागत है मेरा चैनल RS इस्लामिक बातों में। आज हम बात करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर उतारा जाने पर। हज़रत कदा रज़ियल्लाहु अन्हा और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले भारत के ज़मीन पर उतारा गया, जो अब श्रीलंका में है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा बताते हैं कि अबू हवा के एतबार से बेहतरीन जगह हिंद है, इसलिए आदम अलैहिस्सलाम को वहीं उतारा गया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा के मुताबिक हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा अरब में उतारा गया। जिस मैदान में हव्वा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए आगे बढ़े उस मैदान मुज़दलिफ़ा का नाम दिया गया, और जिस जगह पर आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने एक दूसरे को पहचाना उसे अरफ़ात का नाम दिया गया। खाना काबा की तरफ जाने का हुक्म है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा की रवायत है कि पहले आपको एक पहाड़ की चींटी के तरफ उतारा गया, फिर उसके दामन के तरफ उतारा और ज़मीन पर मौजूद तमाम मखलूक जैसे जीन, जानवर, परिंदे वगैरह का मालिक बनाया गया। जब आप पहाड़ की चोटी की तरफ से नीचे उतरे तो फरिश्तों की मुनाजात की आवाज़ें जो आप पहाड़ की चोट से सुनते थे आना बंद हो गई। जब आपने ज़मीन की तरफ निगाहें उठाई तो दूर तक फैली हुई ज़मीन के अलावा कुछ नज़र ना आया, और आप अपने सिवा वहाँ किसी को ना पाया तो बड़ी वहशत और अकेलापन महसूस किया और कहने लगे, ए मेरे रब, क्या मेरे सिवा आपके ज़मीन को आबाद करने वाला कोई नहीं। हज़रत वहाब रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि अल्लाह ताला ने आपको सवाल का जवाब देते हुए फरमाया, बहुत जल्द मैं तुम्हारी औलाद पैदा करूँगा जो मेरी तस्बीह और हम्द सना करेगी, यानी मेरी जिक्र करेगी और तारीफ़ बयां करेगी, और ऐसा घर बनाऊंगा जिसे मेरी याद में बनाया जाएगा, और इसे बुजुर्गी और बड़ाई के साथ खास करके अपने नाम के साथ फजलियत दूंगा, और इसका नाम खाने काबा रखूंगा। फिर इस पर अपनी सिफत व जमाल का अक्स डालकर काबिल हुर्मत यानी इज्जत वाला और अपना अमन वाला बनाऊंगा। जिस शख्स ने इसकी हुकूमत का ख्याल रखा वो मेरी नज़दीक काबिल एहतराम है, लेकिन जिसने वहाँ रहने वालों को डराया उसने खयानत यानी दाग की और इसका तकशुफ फमाल किया, यानी उससे नापाक किया। फिर इसकी तरफ ऊँटों या दूसरी सवारियाँ पर सवार होकर दूर दराज से धूल में लिपटे हुए लोग आएंगे, जो लरजते से हुए तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ेंगे और रोते हुए आंसू बहाएंगे। वो ऊंची आवाज़ से तकबीर कहेंगे। लिहाजा जो सिर्फ मेरे घर के तरफ आने का इरादा रखे वो मेरा मुलाकाती हो, क्योंकि वो मेरी जियारत करने आया है और वो मेरा मेहमान है। मेरे करीम जात पर फ़र्ज है कि मैं अपने मेहमान का बख्शिश करूं और उसकी ज़रूरत को पूरा करूं। जब तक तुम जिंदा रहोगे इसे आबाद करोगे, इसके बाद तुम्हारी औलाद में से बहुत से नबी उम्मती और कौमें होंगे जो हर ज़माने में इसे आबाद करेगी। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि वो खाना काबा जाएं जो ज़मीन पर इनके लिए उतारा गया है, और इसका तवाफ़ यानी चक्कर करें जैसे कि अर्श पर फरिश्तों को करते थे। उस वक्त काबा या दूध या मोती के शक्ल में था। बाद में जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी के सैलाब का अजाब नाजिल हुआ तो अल्लाह ताला ने इसे आसमान पर उठा लिया। बाद में इन्हें बुनियादों पर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि खाना काबा को दोबारा तामीर करे। रिवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम हिंद से बाहर निकले और उस घर को जाने का इरादा किया और खाना काबा पहुंचकर इसका तवाफ़ किया, हज के सब अरकान अदा किए। इसके बाद अराफत के मैदान में आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, फिर मुज़दलिफ़ा में एक दूसरे के करीब हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का रंग रूप। इब्ने अबी हातिम से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के गहुआ रंग का, लंबे कद का और ज़्यादा बालों वाला बनाया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का लिबास। अल्लाह ताला ने फिर उनकी तरफ एक फ़रिश्ते भेजा जिसने उन्हें वो चीज़ें बताई जो उनके लिबास की ज़रूरत को पूरी करे। रिवायत है कि ये लिबास भेड़ की ऊन, चौपायों और दरिंदों की खाल से बना था, लेकिन बाज़ इल्म वालों का कहना है कि ये लिबास तो उनकी औलाद ने पहना था। उनका लिबास तो जन्नत की वही पत्ते थे जो जन्नत से उतरते वक्त अपने जिस्म पर लपेटे हुए थे।
वालिम आलम यानी अल्लाह को मालूम है तमाम नस्ल आदम का अल्लाह की वहदियानियत का इकरार करना। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को खुद से पैदा होने वाली तमाम औलाद से वादे नौमान यानी अराफात के मैदान में अहद लिया था। अल्लाह ने अराफात के मैदान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुष्ट से इनसे पैदा होने वाली औलाद को निकाला और अपने सामने चींटियों की तरह फैला दिया। इसके बाद इसने वादा लिया और फरमाया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? उन्होंने कहा, भला यानी क्यों नहीं? और उसी दिन कलम ने क़यामत तक होने वाली सब बातों को लिख दिया। कुरान मजीद में इरशाद हुआ, और जिस वक्त आपके रब ने आदम को खुद से इनकी तमाम औलाद को निकाला, इन्हें खुद इनकी जात पर गवाह बनाया और फरमाया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने कहा, क्यों नहीं? उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से इस आयत की तफसीर के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने फरमाया, मैंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फिर उनकी फुस्त पर दाहिनी हाथ फेरा और उससे उनकी औलाद को निकाला और फरमाया कि मैंने जन्नत के उनके लिए और उनके जन्नत हासिल करने वालों का अमाल करने के लिए बनाया है। दोबारा आदम अलैहिस्सलाम को पुश्त पर हाथ फेरा और उससे उनके औलाद को निकाला। फरमाया कि मैंने दोजक को उनके लिए और उनका दोजक हासिल करने वाले अमाल करने वाले के लिए पैदा किया। एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, फिर अमल की क्या ज़रूरत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी इंसान को जन्नत के लिए पैदा करता है, उसे जन्नती अमाल करवाता है, यहाँ तक कि वो किसी जन्नत वाले अमल पर ही मर जाता है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल कर देता है। जब किसी को दोजक के लिए पैदा करता है तो उसे दोजक हासिल करने वाले अमाल को ही करवाता है, यहाँ तक कि वो दोजक वाले अमल पर मरता है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसे दोजक में दाखिल कर देता है। इस सिलसिले में भी उलमा की अलग अलग राय है। कुछ का कहना है कि अल्लाह ने उनकी औलाद को आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर भेजने से पहले निकाला था, और कुछ का कहना है कि अराफात के मैदान में निकाला था। सबसे पहली चीज़ है खुशबू। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है कि जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो इनके साथ जन्नत की हवा थी, जो जन्नत को दरख्तों और वादियों के साथ जुड़ी थी, लिहाजा दुनिया में खुशबू जन्नत की हवा की वजह से है। हजर औसत। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हजर औसत यानी काला पत्थर जो काबा की दीवार में लगा हुआ है वो भी आपके साथ था। अबू याहिया रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक दिन हम मस्जिद अल हरम में बैठे हुए थे। हज़रत मुजाहिद रज़ियल्लाहु ने हजर औसत की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, तुम इसको देख रहे हो? मैंने कहा, क्या हजर यानी पत्थर की तरफ? उन्होंने फिर फरमाया, अल्लाह की कसम, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमसे बयां किया कि बेशक ये सफ़ेद याकूत है जो आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से आया था। वो इसके साथ अपने आंसू साफ़ करते थे। जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी आंसू ही नहीं थमती थी, यहाँ तक कि वो दोबारा वापस लौट गए यानी दुनिया से पर्दा फरमा गए। ये अरसा 1000 साल बनता है। इसके बाद फिर कभी इब्लिस उनको बहकाने पर कादिर ना हो सका। मैंने कहा, ए अबुल हिजाजिया, ये काला क्यों है? फरमाया, जमाने जाहिलियतों में हैज वाले औरतें इसे छूती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लाठी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ मूसा अलैहिस्सलाम का आसा भी था, जो जन्नत के पेड़ रेहान से बना हुआ था। इसकी लंबाई 10 गज मूसा अलैहिस्सलाम के कद के बराबर थी। दूसरी चीज़ है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ दुनिया में उतारी गई पेड़ से निकलने वाला गोंद, लोहे की सील, हथौड़ा और लोहे का चिमटा भी शामिल है। जब पहाड़ पर उतरते तो इस पर लोहे की एक शक उगी दिखी, लिहाजा आप हथौड़े के साथ उसे तोड़ने लगे और फरमाया, ये हथौड़े इसी की जिन्स या किस्म है। वो लोहे की साख पुरानी और कमज़ोर हो चुकी थी। जब आपने आग लगाई तो वो पिघल गई। फिर आपने उसे छुरी बनाई, इससे साथ आप बहुत से काम करते थे। इसके बाद आपने तंदूर बनाया। कहा जाता है कि वही तंदूर था जो नूह अलैहिस्सलाम को विरासत में मिला था और तूफ़ानी नूह ने वक्त यही तंदूर उबाला था। खाने वाली पाकीज़ा चीज़ें।
इब्न उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपके सर पर जन्नती पत्तों का एक ताज था। कुछ वक्त बाद ये पत्ते सूख कर गिर गए और इधर उधर बिखर गए, जिससे तमाम पाकीज़ा चीज़ें उग गई। इब्न इमहाक रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि जब आप जन्नत से तशरीफ़ लाए और एक पहाड़ पर उतरे तो आपके साथ जन्नती पेड़े के पत्ते थे। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला तो उन्हें जन्नती फल रास्ते के लिए दिए और उनकी खूबियाँ भी बताई। इसलिए दुनिया के तमाम फल जन्नत के फल से ताल्लुक़ रखता है। फ़र्क यह है कि जन्नत के फल सड़ते नहीं। ए आदम, बेशक ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का खुला दुश्मन है, तो ऐसा ना हो वो तुम दोनों को जन्नत से निकाल दे, फिर मशक्क़त में पड़ो। तुम्हारे लिए जन्नत ये है कि तुम भूखे हो, ना लिबास की ज़रूरत हो, और ये कि तुम्हें इसमें ना प्यास लगे और ना धूप। जब आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, खूब आराम से रहते थे और जन्नत के फल व खाने खाते थे। लेकिन जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो भूख महसूस हुई और उन्होंने अपने रब से खाना तलब किया। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम गेहूं के थैली लेकर हाजिर हुए और 7 दाने आपके हाथ में रख दिए। उन्होंने कहा, ये तो वो ही चीज़ है जो जन्नत से निकालने जाने का सबक बनी थी। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, इसका मैं क्या करूं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, इसे ज़मीन पर फैला दो। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर अल्लाह ताला ने एक घड़ी में उसको उगा दिया और ये तरीका ज़मीन में बीज डालने का इनकी औलाद में जारी हुआ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, फसल काटो। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर कहा, फूंक मारकर भूसे को उड़ा दो। फिर फूंक मारकर अपने भूसे को उड़ा दिया और सिर्फ दाने रह गए। वो फिर एक पत्थर के पास आए और एक को दूसरे पर रखा और आदम अलैहिस्सलाम से गेहूं को इस पत्थर पर रख कर पीसने को कहा। फिर आपने उसको पीसा। इसी तरह फिर आटे के गूंद बताया। फिर जिब्रील एक पत्थर और लोहा लाए, इसको आपस में रगेरा तो आग पैदा हो गई। आग जलाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म के मुताबिक आग पर रोटी बनाई। ये सबसे पहले रोटी थी जो तैयार हुई। इस तरह अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बाकायदा खेती का तरीका सिखाया और लोहे से इस्तेमाल की चीज़ें बनाने का हुनर भी सिखाया। अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक जो मुश्किलें उठाने का जिक्र है, इनसे मुराद यही तकलीफ़ें हैं जो इंसान को अपनी भूख मिटाने के लिए उठानी पड़ती है, जैसे ज़मीन में हल चलाना, बीज डालना और पानी से इसे सैराब करना वगैरह वगैरह। यानी इंसान को अपनी भूख मिटाने के लिए ये सारी मुश्किलें उठानी पड़ती है। आज के लिए इतना ही। फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलादों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।